सरदार जी बीवी के साथ फोटो खिंचवाने गए। वापस आते हुए बीवी बोली, ये फोटोग्राफर बहुत बड़ा बदमाश है। सरदार, क्यों, क्या बात हो गई? सरदारनी बोली, वो फोटो खींचते हुए मुझसे बोला, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराइए। एक चने बेचने वाला अपने चने की तारीफ में बार बार चिल्ला रहा था, एक बार खाएगा तो 1000 बार खाएगा। ये सुनकर एक लड़के से रहा नहीं गया, तो वो उसकी आवाज़ को नकल करते हुए बोला, मुफ्त में खिलाएगा तो 1,00,000 बार खाएगा। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस तख्ती पर लिखा था कि मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा कि आप कब से गूंगे और बहरे हैं? तो उसने फौरन जवाब दिया कि मैं पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गया। सैर के दौरान वो एक ज़ेबरे के पास पहुँचे तो देहाती ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, ये चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। शागिर्द उस्ताद से, सर आज मैं बहुत खुश हूँ। उस्ताद, वो क्यों? शागिर्द, सर आज मैंने वसीम अकरम को देखा। उस्ताद, कहाँ पर? शागिर्द, सर टीवी पर। बाप बेटे से बोला, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें अपनी सैलरी ज़्यादा बताना। लड़की के बाप ने लड़के से पूछा, कितना कमा लेते हैं आप? तो लड़का बोला, जी वैसे मेरी सैलरी तो 1.5 करोड़ है, लेकिन कट कटा के 20,000 ही मिलते हैं। एक शेख ने एक अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई, तो अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे के बाद अरबी को फिर खून की ज़रूरत पड़ी, तो शेख ने फिर उसे खून दिया। तो इस बार अरबी ने उसे डिंग डोंग बबल का एक पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से, आपने मुझे कार क्यों नहीं दी? अरबी बोला, वो इसलिए क्योंकि मुन्ने, अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है। बाबा जी कहते हैं कि औरत भूखी प्यासी रह सकती है, मगर चुप नहीं रह सकती। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, इसलिए आज मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा। बॉस, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देख लेता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा ही करो। 2 घंटे के बाद मुलाजिम ने बॉस को कहा कि सर मेरा मूड अब अच्छा है और आपकी बीवी तो वाकई कमाल है। बेटा अपनी माँ से, अम्मी वो गुलदान जो आपका लाई थी, अगर कोई वो तोड़ दे तो आप क्या करेंगी? माँ, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। बेटा, तो फिर जल्दी चलिए, अब्बू ने वो गुलदान तोड़ दिया है। बारिश में एक आदमी के ऊपर बिजली की तार गिर गई। वो तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से आई ही नहीं, और फिर उठकर बोला, अगर मुझे याद नहीं आता तो मैं तो तड़प तड़प कर मर ही जाता। एक गधे और एक घोड़े में बहस हो गई। गधा कहता था कि कौवा सफ़ेद होता है, जबकि घोड़ा कहता था कि नहीं, कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े में बदल गई, तो दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शेर के पास पहुँचे। तो शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और इसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत परेशान हुआ और रोते हुए बोला कि बादशाह सलामत, ये तो जुल्म है, हक पर भी मैं ही हूँ और सज़ा भी मुझे ही दी जा रही है। तो शेर बोला कि तुझे सज़ा इसलिए नहीं दी जा रही कि तुम हक पर हो, बल्कि इसलिए दी जा रही है कि तुम्हें पता भी था कि वो एक गधा है, तो फिर तूने उसके साथ बहस की ही क्यों? मुख्तलिफ बीवियां अपने शौहरों से लड़ाई करती हुईं।
पायलट की बीवी, ज़्यादा मत उड़ो, समझे? टीचर की बीवी, मुझे मत सिखाओ, ये स्कूल नहीं है। डेंटिस्ट की बीवी, दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हकीम की बीवी, नब्ज देखे बगैर तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। डॉक्टर की बीवी, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो मैं अभी करती हूँ। फौजी की बीवी, तुम अपने आप को बड़ी तोप चीज समझते हो। MBA की बीवी, माइंड ऑन योर बिजनेस। वकील की बीवी, तेरा फैसला तो मैं करती हूँ। ड्राइवर की बीवी, गियर लगा और निकल यहाँ से। शेर और शेरनी एक दरख्त के नीचे बैठे आराम कर रहे थे कि उनके सामने से एक हिरन का बच्चा भागता हुआ निकल गया। शेरनी ने पूछा, ये क्या था? तो शेर बोला, फास्ट फूड। बाबा जी कहते हैं कि मेहमान को ग्रीन टी पिलाने के फ़वाइद, एक तो बंदा अमीर लगता है, दूसरा दूध का खर्चा कम होता है, तीसरा बिस्किट नहीं देने पड़ते, और चौथा मेहमान दोबारा नहीं मांगते, और ये भी हो सकता है कि दोबारा आए भी ना। बाबा जी कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में 6500 ज़बानें बोली जाती हैं, मगर उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो औरत को समझ आ सके। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो नशई बोला, अगर मेरी माने तो इस दुनिया में ना आए, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। बाबा जी कहते हैं कि इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं छुपा सकता, मोहब्बत, खांसी और पापड़ खाने की आवाज़। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। SMS पढ़ते ही वो औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है। 2-4 दिनों तक तुमको भी बुला लूँगा। पप्पू अपने वालिदैन के साथ होटल में खाना खाने गया। वहाँ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। पप्पू बोला, अरे भाई साहब, सिगरेट बाहर जाकर पियो, हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं। आदमी, तो क्या हुआ? पप्पू, तो साले मेरा भी दिल कर रहा है पीने को।